राम राम सभी को। आज हमारा परसेंटेज का पार्ट 11 हम करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले पार्ट 10 हो चुके हैं। तो जो लोग पहले इस वीडियो पे आए हैं, पहले जाके स्टार्टिंग से इस वीडियो को देखना, इस प्लेलिस्ट को देखना, देन इस पार्ट पे आना। ठीक है, चलते हैं अपने। आज हमारा टाइप है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, कि इस कॉन्सेप्ट के जितने भी क्वेश्चंस पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं या आ सकते हैं, जितने भी टाइप बन सकते हैं मैक्सिमम, वो मैंने सभी इस टाइप में कवर कर लिए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना, सारे टाइप्स को कवर करने की कोशिश करना, और कोशिश करना कि पहले अगर मैं वो टाइप समझा दूं तो उस वीडियो को पॉज करके खुद करने का ट्राई करना। ठीक? पहले इस चैप्टर का हम बेसिक समझते हैं। ठीक है, कि इस चैप्टर में क्या क्या हमारा यूज़ होने वाला है उसको हम देखेंगे। ठीक है, देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखो हमें पता है, हम यहाँ देखेंगे अपने दो मेथड। एक मेथड हम देखेंगे अपना बेसिक। ठीक है, अपना मेथड नंबर 1, ये हमारा बेसिक रहेगा जो सब यूज़ करते हैं। जैसे हमें पता है हमारा इनकम, हमारी आय किसके बराबर होती है, हमारी जो इनकम होती है बराबर होती है हमारे सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, मतलब जितना हम बचाते हैं और जितना हम खर्च करते हैं उसके बराबर होती है। देखो जो हमारा सक्सेसिव वाला फॉर्मूला होता है ना, जो भी हम अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं सक्सेसिव, आपने हमारा ध्यान दिया होगा तो जो बीच में जो उनका रिलेशन होता है ना, बीच में यहाँ पे ना प्लस की जगह वहाँ मल्टीप्लाई लगा होता है। तो जहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है वहाँ हम यूज़ करते हैं अपना सक्सेसिव। ठीक है, और जहाँ पे प्लस का साइन आ गया वहाँ पे हम सक्सेसिव का यूज़ नहीं कर पाएंगे। जिस भी रिलेशन के अंदर प्लस का साइन आ गया मतलब वहाँ पे हम सक्सेसिव का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसमें साइन किसका लगा हुआ है, प्लस का। इसमें जो रिलेशन है वो किस चीज़ का है, प्लस का है। तो यहाँ पे हम सक्सेसिव का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हम करेंगे क्या, सपोज मेरी इनकम है 100 रुपये। ठीक है, ये हमारा बेसिक मेथड है। मेरी इनकम है 100 रुपये। 100 रुपये में से मैं क्या करता हूँ, 60 रुपये तो बचा लेता हूँ, 60 रुपये बचा लेता हूँ और 40 रुपये खर्च कर देता हूँ, 40 रुपये खर्च कर देता हूँ। फिर मैंने ये बोला कि क्या हुआ, नेक्स्ट मंथ मेरी क्या हुई, इनकम मेरी क्या पड़ी, 20% से 20% से मेरी इनकम बढ़ गई, 20% से मेरी इनकम बढ़ गई। और 10% से मेरी सेविंग बढ़ गई, 10% से मेरी क्या बढ़ गई, सेविंग इंक्रीज हो गई। तो कितना परसेंटेज का फ़र्क आएगा, कितना परसेंट का फ़र्क आएगा मेरे एक्सपेंडिचर में, कितना परसेंटेज का फ़र्क आएगा मेरे एक्सपेंडिचर के अंदर, मुझे वो निकालना है। निकालेंगे कैसे वो देखते हैं। तो अगर सेविंग 100 है, 100 का 20 कितना होगा, 20। तो पहले 100 थी, 20 बढ़ गई, तो नई इनकम कितनी हो गई, 120 हो गई। तो 60 का 10% कितना आएगा, 6। पहले मेरी सेविंग 60 थी, अब कितनी हो गई, 60 थी, 66। तो ये बताओ, इनकम मेरी 20 से बड़ी है, बचाए सिर्फ मैंने कितने रुपए हैं, बचाए सिर्फ मैंने कितने रुपए हैं, 6 रुपये हैं। तो जो बाकी बचे 14 रुपये हैं वो क्या करूँगा, खर्च करूँगा। तो मेरा नया खर्च कितना हो गया, 40 + 14 56। तो कितने का इंक्रीज़ हो गया, कितने का मेरा इंक्रीज़ आया है खर्च पे, 14 का। ठीक है, मैं निकालने वाला हूँ परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। कितने से मेरे खर्च बढ़ गए, 14 से। पहले कितने थे, 40। और परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे हम, 100। देखो 0 से ये 0 गया, 2 से ये कटा, 2 से ये कटा, कितना आ गया, फिर 2 से ये कट गया 5 पे। तो कितने का इंक्रीज़ आ गया, 7 × 5, कितने का इंक्रीज़, 35% का। कि मेरी इनकम बढ़ी है 20% से, सेविंग बढ़ी है 10% से, तो मेरा खर्च कितने से बढ़ेगा, 35% से बढ़ जाएगा। ये हमारा था मेथड नंबर 1। अब हम देखते हैं अपना मेथड नंबर 2। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे अपना मेथड नंबर 2। उसमें देखो होता क्या है, उसमें हम करते हैं, यहाँ हम यूज़ करते हैं अपने एलिगेशन का, यहाँ हम यूज़ करते हैं एलिगेशन मेथड का। अब देखो उसमें होता क्या है, यहाँ पे हम लिखते हैं ऊपर एक्सपेंडिचर या सेविंग, यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, सेविंग पहले एक्सपेंडिचर बाद में, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बीच में आती है इनकम। ठीक है, यहाँ भी परसेंटेज वाला
और यहाँ भी परसेंटेज वाला, यहाँ भी परसेंटेज वाला, और नीचे आता है एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो। मतलब अगर तुम यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिख रहे हो परसेंटेज में, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखोगे रेशियो में, यहाँ लिख रहे हो एक्सपेंडिचर परसेंटेज में, यहाँ लिखोगे उसका रेशियो, जिसके नीचे वो सेम यहाँ पे वैल्यू लिखनी होती है। अब सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को हम एलिगेशन से कैसे करेंगे। तो मैंने क्या बोला, ऊपर लिख लो एक्सपेंडिचर, ठीक है, इन परसेंटेज, और यहाँ पे सेविंग इन परसेंटेज। देखो एक्सपेंडिचर मेरा कितना था, एक्सपेंडिचर ये मुझे निकालना है। सेविंग कितना दिया है, सेविंग में इंक्रीज दिया हुआ है 10% का, कितना है 10% का, और इनकम में कितना इंक्रीज दिया हुआ है 20% का। और रेशियो किसका निकालना है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का। अब इनकम कितनी थी 100 में से मैं क्या कर रहा था 40 तो मैं खर्च कर रहा था, रेशियो 60 में बचा रहा था। तो रेशियो क्या आ गया, ये कट जाएगा 2:3, क्या आ गया 2:3। ये मुझे निकालना है, तो मैं क्या लिख लूँ, यहाँ पे मैं इसको x मान लेता हूँ। तो देखो एलिगेशन करते कैसे हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो ये कितना हो गया 2x, इसको करते हैं मल्टीप्लाई परसेंटेज को सेविंग के रेशियो से, कितना हो गया 30%। नीचे क्या आता है, इन रेशियो का सम, तो 2 + 3, और इज इक्वल्स टू में ये हमारी बीच वाली वैल्यू आ जाती है यहाँ पे इज इक्वल्स टू में। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो कितना हो गया ये 2x + 30, नीचे कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 5, ये वहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 5 × 20 कितना आ गया 100। ये भी क्या है परसेंटेज, और ये भी क्या है परसेंटेज। अब कितना हो गया ये 100% -30, कितना आ गया ये 70% डिवाइड बाय 2, कितना हो गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, कि आपका परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा एक्सपेंडिचर में 35%। देखो यहाँ से भी सेम वैल्यू आई है, और यहाँ से भी आपकी क्या आई है सेम वैल्यू आई है। तो मतलब इसको करने के दो मेथड है, एक तो बेसिक तरीके से कर लो, या आप कर लो एलिगेशन से, ठीक है। अब इन चीज़ों को हम अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चंस में, ठीक है। आपका देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपका बोला हुआ है कि आपकी इनकम है 45,000, ठीक है, उस पर आपने 33,000 तुम खर्च कर देते हो, और बाकी बचा हुआ बचा लेते हो। फिर मतलब मंथली इनकम बढ़ गई 22% से, और मंथली एक्सपेंडिचर बढ़ गया 11% से, ठीक है। तो एक इनकम दे रखी है, इंक्रीज दे रखा है, और मंथली एक्सपेंडिचर, तो कितना होगा। अब देखो वैल्यू पूछे, यहाँ हमसे परसेंटेज इंक्रीज नहीं पूछा। जो हमारा एलिगेशन वाला मेथड है ना, जो हमारा ये एलिगेशन वाला मेथड है, इसको वहाँ लगाना जहाँ आप पे परसेंटेज इंक्रीज पूछा हो। जब आपसे परसेंटेज इंक्रीज पूछा हो, वहाँ आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। आपसे या तो इंक्रीज परसेंटेज या डिक्रीज परसेंटेज पूछा हो एक्सपेंडिचर के बारे में, या सेविंग के बारे में, या इनकम के बारे में, तो वहाँ आप यूज़ करना, वहाँ आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा ये। जहाँ आपसे वैल्यू पूछी है, तो वहाँ अपना बेसिक तरीका ही लगाना। तुम्हारी क्या होता है, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इनकम कितनी है आपकी 45,000, इनकम कितनी है आपकी 45,000, उसमें से कितना खर्च कर रहे हो आप 33,000 खर्च कर रहे हो, तो बचा कितना रहे हो 12,000। 33 में से 45 में 33 गए, कितने बचे 12,000 गए, 12,000 बचे। अब क्या बोला है कि मंथली इनकम, इनकम मतलब ये वाली वैल्यू, इनकम ये वाली वैल्यू, ये कितने से इंक्रीज हो रही है, ये आपकी इंक्रीज हो रही है 22% से, 22% से। और आपका जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो रहा है 11% से। तो हम यहाँ क्या निकालेंगे 45,000 का 22%, 22%, 2 0 से 2 0 गए, ये कितना हो जाएगा। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 × 11, तो मैं 2 से 2 90 आ जाएगा, और 0 और इंटू 11 कितना आ गया 9900। इनकम में कितना इंक्रीज हो रहा है 9,900 रुपये। अब निकालते हैं 33,000 का 11%, 2 0 2 0 गए,
कितना आ गया आपका 363। जिसको नहीं पता हो कि कैसे 11 से इंटू करते हैं डायरेक्ट, तो वो जाके मेरे शॉर्ट्स वीडियो में कैलकुलेशन ट्रिक्स में जाके देख सकता है कि 11 से कैसे इंटू कर सकते हैं, और उसमें कई सारी बहुत सारी वीडियो है आपके आपके कैलकुलेशन से रिलेटेड कि कैसे अपनी कैलकुलेशन को इंक्रीज़ करना है, क्या क्या चीज़ें हम देखनी होती है हमें। तो देखो कितना इंक्रीज़ हुआ है, इनकम में इंक्रीज़ हुआ है 9,900, और आपके खर्च में एक्सपेंडिचर में इंक्रीज़ हुआ है 3,630। तो 9,900 इनकम में, और 3,630 आपके किसमें, खर्च में। तो बचा हुआ क्या करा होगा आपने, सेव किया होगा। बचा हुआ क्या किया होगा आपने, सेव किया होगा। तो ये क्या आ गया 0,726, 6,270। मतलब पहले आपकी सेविंग कितनी थी 12,000, और 6,270 आपकी सेविंग बढ़ गई, तो कितनी हो गई 18,270 रुपये। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, बेसिक तरीके से हमने किया है, कोई इसमें हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई। जो बेसिक चीज़ें होती हैं सिर्फ उन्हीं को यूज़ किया है जो हम अभी सीखते हुए आ रहे हैं परसेंटेज चैप्टर में। तो इसका क्या आंसर नंबर ए। अब क्या बोला है कि यहाँ पे आपका बोला है कि रूमी यूज टू सेव 20% ऑफ इनकम। ठीक है, कि वो अपनी इनकम का 20% बचाती थी। तो हमने मान लिया हमारी इनकम कितनी है। देखो यहाँ भी वैल्यू पूछी है तो अपना बेसिक मेथड लगाएंगे। यहाँ में इनकम नहीं दी, हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। 100 मेरी क्या है इनकम, इनकम में से वो क्या करती है 20 बचाती है। 20 अगर बचाती है तो खर्च कितने करती होगी, 80 अपना खर्च कर देती होगी। अगर 100 में से 20 बचा रही है तो 100 कितना खर्च करती होगी, 80 खर्च करती होगी। मतलब इनकम को बढ़ा दिया 30%, तो 30% से तो इनकम का 30% कितना आएगा, 30 रुपये ही आएगा। तो इनकम कितनी हो गई मेरी, नई इनकम कितनी हो गई 130। फिर बोला है एक्सपेंडिचर को कर दिया वेंट अप, मतलब बढ़ा दिया 40% से। तो एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दिया 40% से, तो 80 का 40% कितना आ जाएगा 32। 80 का कितना आएगा 40%, 32। तो ये कितनी हो गई मेरी 112 हो गई, 112। अब देखो यहाँ मैं इनकम में सिर्फ 30 बढ़ा रहा हूँ, लेकिन खर्च में 32 कर रहा हूँ। तो मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे, अपनी सेविंग को 2 से कम करना पड़ेगा ना। इसको बैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी सेविंग को 2 से कम करना पड़ेगा। तो यहाँ दिया हुआ है कि इसकी जो नॉर्मल सेविंग थी वो वेंट डाउन, मतलब कम हो गई 750 रुपये से, 750 रुपये से कम हो गई। लेकिन ये 750 रुपये रियल वैल्यू है, लेकिन एक्चुअली में रेशियो में कितनी कम हुई है, यही 2 कम हुई है। तो ये वैल्यू किसकी है, 2 की। हमें क्या निकालनी है, इनकम। हमने इनकम कितनी लटकी हुई है 100, हमें किसकी निकालनी है वैल्यू 100 की। तो ये काटो कितना आ जाएगा 375। तो हमारी आंसर क्या आ गया 37,500 क्या थी उसकी इनिशियल इनकम थी। ठीक है, ये हमारा बेसिक से बहुत ही इजी तरीके से हमने कर लिया इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला। अब यहाँ हमसे क्या पूछा हुआ है, परसेंटेज। देखो अभी बात ला गई परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज की। तो अब इसको हम करेंगे दोनों मेथड से। यहाँ मैं आपको बताऊंगा बेसिक से भी, और जो हमने सीखा है अभी एलिगेशन उस तरीके से भी। पहले हम देखते हैं इसको बेसिक से। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। देखो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है। पिछले क्वेश्चन में बोला था कि जो वो सेव कर रहा है ना, कि जो वो सेव कर रहा है वो 20% किसका, अपनी इनकम का, अपनी इनकम का। तो जिसका वो 20% सेव कर रहा था, हमने उसको 100 माना। यहाँ पे हमने उसको क्या करा, उसको हमने 100 लेट किया। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि जो रूपा सेव कर रही है अपनी इनकम का 16% नहीं, अपने खर्चे का 16%। तो जिसका भी वो खर्च कर रही है 16%, 20%, उसी को हम क्या मानते हैं, अपना बेस मानते हैं, और उसी को हम 100 लेट करते हैं। तो मैं इनकम अपने खर्च को कितना लेट करूँगा 100। तो वो 100 का अपना 16% बचाती है। तो 100 का 16% क्या होगा 16। तो ऐसे मेरी इनकम कितनी हो गई 100 + 16 116 रुपये। आया समझ में। देखो पिछले क्वेश्चन में बोला हुआ था कि अपने इनकम का 20% इंक्रीज करती है। तो हमने इनकम को 100 माना था। यहाँ पे उसने क्या बोला, अपने खर्चे का, अपने एक्सपेंडिचर का वो 16% क्या कर रही है, बचा रही है। तो यहाँ पे हमने अपने खर्चे को क्या करा, अपने खर्चे को 100 माना, और
उसी का 16% क्या हो गया सेविंग, और इनका सम ही क्या होता है इनकम, हमारा आय। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर अगर सेविंग को 25% से बढ़ा दिया जाए, देखो 16 का 25% क्या आएगा, 25% मतलब क्या होता है 1/4, मतलब क्या आ गया 4। ये सेविंग कितने से इंक्रीज हो गई, 4 से इंक्रीज हो गई, मतलब कितनी हो गई 20 हो गई। और खर्च कितने से बढ़ गया 10.5% से, तो 100 का 10 पॉइंट क्या आएगा, 10.5 क्या आएगा, 10.5 ही आएगा 100 का। तो ये कितना हो गया 110.5, 110.5। अब क्या बोला है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम, तो इनकम में कितना परसेंट इंक्रीज आएगा। अब देखो ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो मतलब इनकम कितनी बढ़ गई हो गई, 10 + 4 कितना 10, 14.5। इनकम कितनी बढ़ रही होगी 14.5, इंक्रीज हो रही होगी किस पे, अपनी इनकम पे 116 पे, और परसेंटेज के लिए 100। अब देखो उसको सॉल्व करने बैठोगे आपको टाइम लगेगा, तो इसका हम किसका यूज़ करेंगे, अपने डिजिटल सम का, जो हम सीखते हुए आ रहे हैं उसका हम यूज़ करेंगे। क्या, पॉइंट हटाया, नीचे 1 0 वाला ऑप्शन करेंगे, इसका डिजिटल सम कितना आएगा 1, इसका 3, इसका 5 और इसका 8 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे 5 4 9 कट गया, ऊपर क्या बचा 1, ये 6 7 8, नीचे क्या आ गया 8। और जब भी 8 आता है तो क्या करते हैं 8 से इंटू करते हैं, ऊपर आ जाएगा 8, नीचे क्या बन जाएगा 1, ऑप्शन क्या आ गया 8। कौन सा ऑप्शन में 8 बन रहा है, डी ऑप्शन में। इसका आंसर क्या आ गया 12.5। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ यही सेम क्वेश्चन करके हम कैसे एलिगेशन से करेंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला था, ऊपर हमें लिखना है एक्सपेंडिचर, पेन चेंज क्या हो गया, एक्सपेंडिचर, और रेशो लेते हैं हम किसका, सेविंग का। एक्सपेंडिचर और सेविंग का हम रेशो लेते हैं किसका, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, रेशियो नहीं आने दो, यहाँ पे रेशियो छोड़ दो। बीच में हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हो एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज हो रहा है, खर्चे में हो रहा है आपका 10.5% का इंक्रीज, और बचत में आप इंक्रीज कर रहे हो अपने 25% का। हमें क्या निकालना है, ये इनकम में निकालना है। नीचे क्या था इनका रेशियो, क्या था हमारा, अगर 100 क्या था 100 अगर मेरा खर्च था तो सेविंग कितनी थी, इसी का 16%, तो रेशियो क्या आ गया 25:4, 25:4 हमारा ये आंसर आ गया। क्या करना है, इसको इससे इंटू करना है, कितना आ जाएगा 25 × 10.5 प्लस, और इसको करना है मल्टीप्लाई इससे 4 × 25 अपॉन में क्या इनका रेशियो 25 + 4। अब देखो इसको भी मैं कर सकता हूँ डिजिटल सम से, अब देखना कैसे। देखो 2 और 5 कितना हो गया 7, ये 5 और 1 कितना हो गया 6, मल्टीप्लाई, देखो जो साइन है साइन को वैसे का वैसे रखना है, कुछ साइन में चेंज नहीं करना। 4 का ये 4 रहेगा, और ये 5 और 2 कितना हो गया 7, नीचे देखो 5 और 2 7 + 4। अब देखो ये कितना हो गया 7 6 42, मतलब कितना हो गया 4 और 2 6, 7 चौक 28, 28 मतलब कितना हो गया 10, 10 मतलब 1, नीचे कितना हो गया ये आपका हो गया, नीचे कितना आएगा 7 4 11, 11 मतलब कितना हो गया 2, और ये ऊपर क्या हो गया 7/2। तो ऊपर क्या करते हैं, ऊपर नीचे हम 5 से इंटू करते हैं, नीचे 1 बनाने के लिए, ऊपर कितना हो जाएगा 7 पंजे 35, 35 मतलब कितना हो गया 8, नीचे कितना हो गया 1, तो 8 किस में आ रहा था, ऑप्शन नंबर डी में हमारा आ रहा था। वरना इसको आप सॉल्व करके भी ये आंसर अपना लेके आ सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, देखो उसमें यही बोला हुआ है कि कितने % से अपनी सेविंग को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए। देखो मैंने क्या बोलता कि जब भी आपको परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज पूछेगा तो आप कौन सा मेथड यूज़ करना, अपना एलिगेशन। तो हमें ऊपर क्या लिखना होता है कि इनकम एक्सपेंडिचर में इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज, या सेविंग में इंक्रीज डिक्रीज इन परसेंटेज। तो कितना दिया हुआ है, ठीक है, इनकम में दिया हुआ है, इनकम में दिया है 20.1% का इंक्रीज, और एक्सपेंडिचर में दिया हुआ है
20% का इंक्रीज, और सेविंग में पूछा हुआ है और रेशियो क्या दिया हुआ है कि एक बंदा खर्च करता है 65% अपनी इनकम का। मतलब अगर पैंसठ पैंसठ खर्च कर रहा है 100 में से, तो कितना बचा रहा होगा? 35 बचा रहा होगा। रेशियो क्या आ गया? रेशियो आ गया 13 और 7 का। रेशियो किसका आ गया? 13 और 7 का। करना क्या है? इसको इससे मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 260। और ये कुछ नहीं है तो यहाँ क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई, क्या आ गया? 7x। नीचे रेशियो का सम 13 और 7 कितना हो गया? 20। और इसी में क्या आता है? जितना इनकम में इंक्रीज आया, क्या करेंगे? इसको इससे वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा? 260 प्लस 7x। अब इसको इंटू कितना आ जाएगा? 402। अब इसको हम माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 7x 402 माइनस 260 कितना आ जाएगा? 2 4 1 142। ये आ जाएगा डिवाइड में। ये कितना आ जाएगा आपको? 20 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। तो 20 पॉइंट समथिंग हमारा एक ही आंसर है, इंक्रीज। ठीक है। अभी वो मैंने आपको ये बताया था कि अगर वैल्यू पूछे तो हमें करना है अपने बेसिक मेथड से, वो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज पूछे तो कोशिश करो एलिगेशन से कर लेना। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या बोला हुआ है। अभी तक यहाँ क्या दिया होता था कि अपनी इनकम का 65%, 30%, 20% खर्च ये कर रहा है या बचा रहा है, तो हम ईजिली अपनी इनकम को 100 मान के हम उसका रेशियो बना लेते थे। लेकिन जब ऐसे परसेंटेज में दे दे तो क्या करना है? देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक्स की वैल्यू पूछी है, मतलब कितना परसेंट हमारा इनकम में किया जाए। ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूँ कि एक्सपेंडिचर में परसेंटेज और सेविंग में परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। बीच में इनकम में कितना है? इनकम का हमें x परसेंटेज निकालना है। ठीक है, हमें एक्सपेंडिचर का दिया हुआ है 10% इंक्रीज और सेविंग में दिया हुआ है 25% इंक्रीज। अब हमें दिक्कत आएगी इसका रेशियो निकालने में कि नीचे रेशियो क्या लिखें। पिछले क्वेश्चन तो इजी था कि 65 बचाया तो 35, 65 उड़ा दिया तो 35 बचाया। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है? 62/3%। देखो तो इसका मतलब क्या होता है? 2/3%। जिसको इनकी ऐसी वैल्यू याद ना हो तो वो मेरे चैनल पे ही वीडियो है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, तो वहाँ से आप इन सब चीज़ों को देख सकते हो कि पूरे अर्थमेटिक में ही इसकी हेल्प मिलने वाली है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मेरी इनकम 3 है तो मैं कितना खर्च कर रहा हूँ? 3 में से 2 खर्च कर रहा हूँ। तो 3 में से 2 खर्च कर रहा हूँ तो बचा कितना रहूँगा? 1 बचा रहूँगा। आया समझ में? कि जब इसका मतलब देखो, जब भी इसको हम सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन को, नीचे वाली क्या आती है? बेस वैल्यू। हमारा बेस क्या है? इनकम। कि अगर मैं इनकम मेरी 3 है, 3 में से मैं कितना हो ये स्पेंड कर रहा है, इतना वो खर्च कर रहा है, तो 2 खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा होगा? 1 बचा रहा होगा। अब इसको इससे इंटू करना है, 20% प्लस 25 को 1 से इंटू 25% और डिवाइड बाय क्या करना है? 3। ये क्या आएगी? हमारी x% की वैल्यू आ जाएगी। ये कितना हो गया? 45 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया? 15%। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे मैंने आपके लिए एक सेम क्वेश्चन यहाँ पे रखा है। इसका आंसर आप निकाल के कमेंट कर देना, मैं चेक कर लूँगा कि सही है या गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक नेक्स्ट टाइप का बोला है कि x की इनकम 42% ज़्यादा है y से और z की इनकम 45% कम है x और y की दोनों की इनकम के सम से। देखो इसको हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ मैं लिख रहा हूँ x y z। पहले क्या है? x और y का रिलेशन है क्या? कि x की जो इनकम है वो y से 42% ज़्यादा है, तो जिससे हम कंपेयर करते हैं उसको 100 मान लेते हैं। इसका 42 क्या आएगा? 42 ही आएगा, तो उससे उतना ज़्यादा है, तो ये कितना हो गया? 142। ये x जो है y से 42% ज़्यादा है, तो x y कितना है? 100 का 42% क्या आएगा? 42, तो वो उससे उतना ज़्यादा है। कितना आ गया? 142। और फिर बोला जो z है ना वो क्या है? y और x का सम का कितना कम है? 45% कम है। अगर 45% कम है तो 100% होता है, उससे 45 कम है तो वो कितना होगा? 55% होगा। मतलब वो इनके सम का 242 का कितना होगा? 55% होगा। 55% होगा। हमसे पूछा क्या है? हमसे कंपेयर करने के लिए बोला है z
और एक्स को, किसको बोला है कि जेड और एक्स को कंपेयर करो कि उनके बीच में कौन किससे कितना ज़्यादा या कम है। तो मतलब यहाँ पे अब वाई का कोई काम नहीं है, वाई का कोई काम नहीं है, तो हम किसको कंपेयर करेंगे, सिर्फ एक्स को और जेड को कंपेयर करेंगे। अब हमें आंसर निकालना है रेशियो, आंसर निकालना है परसेंटेज में, तो इनकी रियल वैल्यू की कोई नीड नहीं है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो एक्स है 142 और वाई कितना है 242 का 55%। अब क्या करेंगे, इस रेशियो को हम सॉल्व करेंगे, इस रेशियो को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको काटो, ये कितना आ जाएगा 71, ये कितना आ गया 121, ये कितना आ गया 11 और ये 20 पे, तो कितना हो जाएगा 1420, ये कितना हो गया 1331, क्योंकि क्या है ये 11 का स्क्वायर और ये 11 का क्यूब क्या होता है 131 और ये 20 वहाँ के मल्टीप्लाई में हो गया। अब देखो यहाँ क्या पूछा, ये एक्स हो गया या जेड हो गया। अब यहाँ क्या बोला है कि जेड कितना परसेंट जेड कम है देन, देखो देन के बाद क्या लिखा है जेड एक्स लिखा है, तो एक्स वाली इनकम नीचे आएगी, जो भी देन के बाद लिखा होता है वो नीचे आता है, और ऊपर क्या आएगा इनका डिफरेंस, ऊपर क्या आएगा इनका डिफरेंस। तो डिफरेंस कितने का है, ये 0 में से 1 गया, ये 9 और ये क्या गया 11 में से 3 गया 8, 89 का डिफरेंस आ गया। परसेंटेज के लिए क्या आ गया 100, क्या आ गया परसेंटेज के लिए हमारा 100 आ गया। अब क्या करना है, ये 0 से ये 0 गया, अब यहाँ क्या आएगा, अब यहाँ पे हमें पॉइंट पे निकालना है, तो यहाँ पे हम डिजिटल सम नहीं लगाएंगे, डिजिटल सम नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे जब भी एक क्वेश्चन या अप्रॉक्सीमेट पूछा होता है तो वहाँ पे हम डिजिटल सम का यूज़ नहीं करते, वहाँ पे अपना एग्जैक्ट आंसर पे पहुँचने का कोशिश करेंगे। यहाँ क्या आएगा 142। अब देखो ये 142 कितने पे जाएगा, या तो देखो ऑप्शन में क्या है, या तो 6 या तो 5, या तो 6 पे जाएगा या 5 पे जाएगा। ट्राई कर लेते हैं, पहले इसको 142 को 6 से इंटू करके देख लेते हैं कितना आएगा 12 1, ये 12 1 24 25 का 2 क्या आ गया 852, मतलब ये इस 6 पे जा रहा है, तो यहाँ क्या आएगा 852 आएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 38 और 0। अब वो कितने पे जाएगा, ये इसके ना 2 पे 3 पे नहीं जाएगा, ये 2 पे जाएगा, मतलब उनसे क्या आएगा 6.2 कुछ समथिंग आएगा, तो अप्रॉक्स कहाँ हो जाएगा 6.3 पे आके वो अप्रॉक्सीमेट हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्या पूछा है, सेम थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन क्या है कि ए की इनकम 40% कम है बी से, और सी की जो इनकम है वो 40% ज़्यादा है 30%। अब देखो इसमें क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ ये दिया हुआ था कि वो इसके कंबाइन इनकम से, कि जेड जो है कंबाइंड इनकम से 45% कम था, तो कितना आ गया था, हमने डायरेक्ट लिख लिया 55%। लेकिन यहाँ अगले क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि जो सी है वो सी क्या है कि 40% ज़्यादा है किसका, पहले ए और बी की कंबाइंड इनकम निकालो, पहले ए और बी का कंबाइंड इनकम का 30% निकालो, फिर वो उससे 40% ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन में ही फ़र्क है इस तरीके का क्वेश्चन, लेकिन हल्का सा उसमें चेंज करके दिया है। यहाँ क्या लिखेंगे हम, ए बी और सी, तो पहले ए और बी में क्या रिलेशन है कि ए जो है कितना 40% कम है बी से, तो ये कितना है, ये 60 है, ये कितना है आपका 60 है। तो ये क्या बोला है कि जो सी है वो ए और बी का कंबाइंड इनकम करो, उसका 30% निकालो, वो क्या है उसका उससे 40% ज़्यादा है, उससे 40% ज़्यादा है, मतलब कितना हो गया उसका 100 + 40 कितना हो गया 140। अब क्या बोला है फिर से, अब इस बी का कुछ काम नहीं है, किसको कंपेयर करना है, ए को और सी को कंपेयर करना है हमें। ए की वैल्यू क्या है 60, रेशियो ये कितना हो गया 160 इंटू 30%, 30 इंटू 100 इंटू 140 अपॉन में 100। अब इसको दोबारा हम काटेंगे और परसेंटेज में इसका आंसर निकालेंगे। देखो 2 0 से ये 1, 2 0 गया, 1 से ये 1 0 गया, फिर आपका 3 से ये आपका गया 20 पे, फिर आपका ये 8 और ये 10, फिर ये कि 0, यहाँ क्या हो गया मल्टीप्लाई में, ये कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 14 आपका, ये आपका 8 आया और ये 14, कितना हो गया ये 2 और 3 112। देखो यहाँ सिंपल आ गया, 100 पे कितना का इंक्रीज है 12 का। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है मोर देन ए, मतलब नीचे क्या आएगा ए, नीचे ए की इनकम आएगी 100
रुपये कितना आएगा 12 और इंटू 12 कितना आ गया आपका 12%। कितना परसेंट इंक्रीज आएगा यहाँ पे 12% इंक्रीज हमारा आएगा ए को जब कंपेयर करेंगे सी से। नेक्स्ट अब क्या बोला हुआ है, ये क्वेश्चन थोड़ा ढंग से समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब ये भी आपका रिसेंट 2025 के एग्जाम में ही आपका ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसको ध्यान से इस पर थोड़ा ध्यान देना। देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि जो इनकम है कि जो रमन की इनकम कितनी है 76,600 कितनी है, सॉरी 77,600। एक सेकंड रुकना। देखो इसको हम करने के हम दो तरीके देखेंगे। मैंने लगा था ना नीचे, देखो इसको हम पहले करने के देखते हैं। पहले हम देखते हैं अपना बेसिक मेथड। ठीक है, देखो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है कि इनकम ऑफ रमन कितनी है 76,600 और ही सेव 13% ऑफ हिज इनकम। और इनकम कितनी है, इनकम बढ़ जाती है 50% से और एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है 50% से, तो सेविंग कितनी होगी। देखो मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन बेसिक से करेंगे, तो देखो बेसिक से आप चाहे उसकी वैल्यू ले लो चाहे उसका रेशियो ले लो, आपका आंसर सेम ही आना होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं अपनी इनकम कितनी मान रहा हूँ, मैं अपनी इनकम मान रहा हूँ 200, इनकम मेरी 200 है, लेकिन मैं जो क्वेश्चन के हिसाब से ही उसकी वैल्यू उठाऊंगा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्वेश्चन के हिसाब से सेविंग कितनी है 13%, सेविंग कितनी है 13%, तो 200 का 13% क्या आएगा, 13% कितना आएगा 60 रुपये। ये 60 रुपये वो बचाता है 200 की अगर ये इनकम है, और कितना उड़ाता है 140 उसको उसमें वो उड़ा देता है। तो ये थोड़ी 13% है, 26 आएगा यार, मैंने क्या कर दिया, 200 का 13%, 200 का 13% कितना आएगा 26, 200 में से 26 वो बचाता है, तो कितना उड़ाता है 174 रुपये उड़ाता है। अब क्या बोला, इनकम को बढ़ा दिया 50% से, तो 200 का 50%, 200 का 50% कितना आएगा 100 रुपये। तो 100, 200 से 100 बढ़ गया तो कितना हो गया 300। ये हम रेशियो की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब उसने बोला खर्चे को बढ़ा दिया 50% से, तो खर्चे को भी इंक्रीज कर दिया 50% से, तो कितना आएगा यहाँ पे 87 कितना आया 87, तो बचा कितना 13 वो इंक्रीज कर देगा सेविंग के अंदर, 13 वो इंक्रीज कर देगा सेविंग के अंदर। अब देखो हमारी वैल्यू क्या है सेविंग विल, कि सेविंग कितनी हो जाएगी, सेविंग आपकी कितनी हो जाएगी, कि कितनी से आपकी सेविंग बढ़ेगी, आपकी सेविंग कितनी हो जाएगी। यहाँ पे देखो क्या हमें निकालना क्या है, यहाँ पे आपकी वैल्यू निकालनी है अपने के देन हिज सेविंग विल। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है हमारी कि ये 77600, ये रेशियो हमारी किसके बराबर है 200 के बराबर, किसके बराबर है 200 के बराबर। अब उसने क्या बोला है कि कितने से उसकी सेविंग, देखो क्या लिखा हुआ है इंक्रीज बाय, उसने पुरानी या नई इंक्रीज नहीं पूछी, पुरानी या नई नहीं पूछी, उसने पूछा है या तो बढ़ेगी या घटेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है 100 उसकी इनकम बढ़ी है, उसमें से 87 ही खर्च कर पाया, तो बाकी बचा क्या करेगा सेव करेगा, मतलब 13 से उसकी इनकम सेविंग बढ़ जाएगी, रेशियो में 13 से बढ़ेगी, लेकिन रियल में कितनी बढ़ेगी निकालते हैं, 0 से 0 गया, 2 से 1 कितना आएगा 388, 388। अब देखो 388 इंटू 13, मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए 3 अट्ठे 24, लास्ट में आना चाहिए 4, और एक ही ऑप्शन में है 4, कौन सा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि डिक्रीज तो होगा नहीं तो ये दो ऑप्शन वैसे ही कट गए थे, बचा कौन सा लास्ट में 4 आएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा 5044। एक तो करने का ये तरीका है। सेकंड तरीका आप देखते हैं अपना एलिगेशन से। एलिगेशन से हम क्या कर रहे हैं, हम अपना ये मान रहे हैं एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज और अपना सेविंग इन परसेंटेज। तो एक्सपेंडिचर में कितना 50% और सेविंग में भी कितना 50%।
50%, ठीक है 50% और आपका 50%, ये हमें निकालना है कि यहाँ पे कितना होगा और नीचे कितना है कि वो अपनी इनकम का 13% इंक्रीज कर वो बचाता है, 13 बचाता है तो कितना उड़ा देता है 87 उड़ा देता है। क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई, एक मिनट 13 ठीक है, तो 87 इंटू 50 प्लस एक्स इंटू ये तो 13 इंटू एक्स अपॉन में क्या आएगा इनका सम 87 प्लस 13, यहाँ क्या आएगा आपका 50%। अब इसको इससे इंटू करोगे कितना आ जाएगा 35, 35 का 3 43। से इंटू करेंगे 0, 35 का 3, यहाँ कितना आ गया 40, ये 43, यहाँ कितना हो गया 13 एक्स, ये कितना हो गया 50, कितना होगा 100 डबल ज़ीरो, यहाँ वैल्यू क्या आ गई 13x, इसमें से जाएगा ये 650 बचेगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 50%। तो सेविंग भी कितना इंक्रीज़ होगा 50% का ही सेविंग के अंदर इंक्रीज़ होने वाला है, ठीक है कितना 50% का ही सेविंग में आपका इंक्रीज़ होने वाला है। तो देखो अपनी कितनी थी हमारी 77,600, ये हमारी क्या थी इनकम थी, इनकम का कितना परसेंट वो सेव कर रहा था 13%, ये हमारी क्या आ जाएगी सेविंग आ जाएगी। और सेविंग कितने से बढ़ने वाली है 50% से, तो 50% मतलब क्या हो गया 1/2। देखो 0 से ये 0 गया, फिर दोबारा 2 से ये कट जाएगा 388 पे, फिर वही आंसर आ गया 8 को 3 से इंटू करेंगे लास्ट में क्या आएगा 4 आएगा, 4 एक ही ऑप्शन में लास्ट में ऑप्शन नंबर ए। क्या पूछा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बंदे की इनकम 90,000 है, वो उसमें से 50,000 खर्च कर देता है, अगले साल उसकी इनकम को 20% से बढ़ा दिया गया, एक्सपेंडिचर को 20% से कम कर देगा। उसको आप सिंपल कर सकते हो उसी से, किससे एलिगेशन से। तो यहाँ आप लिखोगे इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर और यहाँ पे इंक्रीज इन सेविंग। कितना हो रहा है एक्सपेंडिचर में वो बढ़ा रहा है 10%, सेविंग निकालना है, इनकम में बढ़ रहा है 20%। नीचे क्या आएगा रेशियो 90 में से 50,000 वो खर्च कर रहा है तो बचा कितने रहा है 40,000। हमें लेना क्या है रेशियो 4 कट गए, ये कितना आ गया 50 और ये कितना आ गया 4x अपॉन में 9 कितना हो गया 20, 4x 180 माइनस 50, तो 4x की वैल्यू क्या आ गई 130, तो x की वैल्यू क्या आ गई 130/4, मतलब यहाँ पे 65/2, ये कितना आ गया 32.5%। तो कितना इंक्रीज होगा सेविंग में 32.5% का इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन तो और भी सिंपल है, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यहाँ पे बोला है कि आपका इनकम का और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है 13 इनकम है तो 9 क्या है एक्सपेंडिचर, तो आपकी सेविंग कितनी हो गई, सेविंग 13 कमाता है 9 उड़ाता है, तो कितने बचाता कितना है 4 बचाता है। तो बोला फैमिली का जो एक्सपेंस है मतलब जो 13,500 है, ये वैल्यू किसकी है एक्सपेंडिचर की, रेशियो में कितने के बराबर है 9 के बराबर, निकालनी किसकी है सेविंग, मतलब 4 की निकालनी है वैल्यू, कितना होता है 15 में 135, कितना आ गया 6,000, तो उसकी सेविंग कितनी होगी 6,000 रुपये। अब यहाँ क्या पूछा है कि रेशियो, देखो इसको हम कर सकते हैं अपने अलग अलग मेथड से, ठीक है, इसको कोई इक्वेशन से करेंगे,
ही किस तरीके से करेंगे, लेकिन मैं अगर जिस तरीके से करता हूँ आपको पहले वो सिखाता हूँ, बाकी बेसिक से भी हम इसको कर सकते हैं, आपको मैं वो भी बता दूँगा। ठीक है, पहले मैं बताता हूँ जो जो मेथड मैं यूज़ करता हूँ। देखो ये मेथड मैं यूज़ करता हूँ, ये आपको रेशो में सिखाऊंगा मैं, वहाँ पे आपको इस चैप्टर जब मैं करवाऊँगा रेशो चैप्टर, तो वहाँ पे आपको इस मेथड के बारे में पूरा बताऊँगा किस तरीके से लगाते हैं। तो ये मेरा होता है इनकम का रेशियो क्या है 7:8। ये रेशियो किसका दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है। यहाँ कितना रेशियो 11 और 16 का, और नीचे चेंज दिया हुआ है किसमें कि यहाँ पे 15,000 बचा रहा है और यहाँ पे वो 9,000 बचा रहा है। तो करते क्या है हम इस मेथड में, यहाँ पे हम निकालते हैं इसको, इससे इंटू करते हैं, कितना आ गया 17 छिके 112, और इसको इससे इंटू करते हैं 11 इंटू 8 88, ये बराबर, फिर ऐसे इसको इससे इंटू करेंगे कितना आ गया, ऐसे इसको इससे इंटू करेंगे कितना आ गया यहाँ पे 15 इंटू 16 250, और 3 जीरो ये 2,50,000, इसको इससे इंटू के कितना आ गया 99,000, कितना आ गया 99 आपका हज़ार। तो अब करेंगे क्या यहाँ पे, इसमें इसको इससे माइनस का कितना आ गया यहाँ पे 24, और यहाँ कितना आ गया, इसमें से आपका गया 99,000, तो ये आपका समझ लो 1000 तो आपका बाहर कॉमन हो गया, 250 में से आपका 99 गया, आपका बचेगा, सॉरी 250 नहीं है यार 240 होगा, सॉरी ये आपका 2,40,000 आएगा। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 141, तो हमें निकालनी है एक की वैल्यू, तो कितना आएगा 1,000 इंटू 141, नीचे क्या आएगा 24 हमारा डिवाइड में, क्या आ गया हमारा 24 हमारा डिवाइड में आ गया। अब काटेंगे इसको, कितना आ गया 6 पे, ये गया आपका 250 पे, फिर आपका ये गया 47 पे, आ गया आपका 47 पे, ये आपका गया 2 पे, 3 से काटा, फिर 2 से इसको काट दिया 125 पे, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 125 इंटू 47। देखो हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा है कि हमें इनकम का रेशो दिया है, सेविंग की टोटल सेविंग दी है, दोनों की सेविंग कितने मिला के, और एक्सपेंडिचर का रेशो दिया है। ये पूछा है कि कितना वो टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं। तो खर्च कब आएगा, जब मैं इनकम में से माइनस कर दूंगा उनकी सेविंग, तभी मेरा क्या आ जाएगा खर्च आ जाएगा। तो मुझे दोनों की सेविंग तो पता है कितनी है 15,000 और 9,000, दोनों की इनकम नहीं पता, वो मैं निकाल ली, क्या निकाल ली कि एक की वैल्यू, मतलब एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू मेरी ये आई है, तो मुझे निकालनी क्या है टोटल इनकम। टोटल इनकम कितनी कितनी है 7 + 8 15, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे 125 इंटू 47 इंटू 15। ठीक है, अब इसको आप करोगे, जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आने वाला है 88,125। ये आपकी क्या आ गई है टोटल इनकम, ये दोनों की मिला के सीमा प्लस दर्शन की मिला के टोटल इनकम इतनी है। तो टोटल इनकम 88,125 है, फिर ये टोटल इनकम है। तो टोटल सेविंग कितनी है 15 + 9 कितनी हो गई 24,000, 24,000 उसमें से माइनस कर देंगे, कितना आएगा 52,146, कितना आ गया 64,125, कितना आ गया 64,125। ठीक है, एक तो ये तरीका है, इसको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो जब मैं रेशियो चैप्टर करवाऊंगा उसमें ये मेथड पूरे अच्छी तरीके से सिखाने वाला हूँ, वहाँ से आप देख लेना। तो बाकी इसको देखते हैं हम बेसिक से, अब किस तरीके से हम करेंगे अगर बेसिक से करना चाहें तो। देखो यहाँ पे इनकम का रेशियो दिया हुआ है, यहाँ रेशियो दिया हुआ है इनकम का, क्या रेशियो है 7 और 8। तो देखो यहाँ पे कोई ना कोफिशिएंट तो होगा, यहाँ हमने मान लिया 7x और 8x, और यहाँ में रेशियो किसका दिया हुआ है एक्सपेंडिचर का, खर्च का, कितना दिया है 11 और 16, तो इसका कोफिशिएंट जो क्या होगा अलग होगा। अब ये बताओ, अब मैं इसकी बात करूँ सीमा की, तो जब मैं इनकम में से खर्च को माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मेरी सेविंग मिल जाएगी, कितनी है 15,000। ऐसे ही जब मैं क्या करूँगा, इसमें से सेविंग इनकम में से खर्च को माइनस कर दूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी, यहाँ मेरी इनकम आ जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, अपनी निकालनी, देखो मुझे निकालनी है वैल्यू अपने खर्च की, है ना, इसकी निकालनी है खर्च की,
मुझे टोटल निकालना है कि टोटल मैंने कितना खर्च किया है। टोटल कितना है 27y, मुझे मतलब इस y की वैल्यू चाहिए, मतलब मुझे इस x को ख़त्म करना है। तो x को क्या कर दूँ मैं, बराबर कर दूँ। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 और 8 है, 7 और 8 का मुझे क्या करना है, बराबर करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम कितना होता है 56। तो इसको करूँगा पूरी इक्वेशन को 8 से इंटू, और इसको करूँगा पूरी इक्वेशन को 7 से इंटू। तो कितना होगा देखो, 56x माइनस 88y और 15 अठे 120, कितना होगा 1,20,000। ऐसे ही है 56x 17 छिके 112y, ये 7 नेम 63,000। अभी करेंगे इसको सॉल्व। साइन चेंज, ये इससे कट गया, ये साइन चेंज यहाँ कितना आ गया 24y, ये माइनस होगा कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 37 और 20 आपका ये कितना आ जाएगा 57, आपका 57,000। अब देखो y की वैल्यू कितनी आ गई 57,000 अपॉन में 24। हमें निकालना क्या है, टोटल 27y निकालना है हमें। एक y की वैल्यू तो आगे क्या करेंगे, टोटल निकालने क्या करेंगे, दोनों तरफ 27 से इंटू कर देंगे। तो 57,000 अपॉन में 24 इंटू 27, ये गया 9 और ये गया 8। अब देखो यहाँ मैं अपना नीचे ऊपर 9 का मल्टीपल भी देख सकता हूँ। देखो 6 3 9, यहाँ 9 आ गया, ये 6 4 10, 1 8 4 14, ये भी ये 14, मतलब देखो ये भी 9 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा क्या ये, ठीक है, ये 6 4 10 11 18, मतलब ये भी जाकर 18 आ गया, मतलब 2 ऑप्शन बचे हैं। तो मैं अब मेरे पास देखो, अब मैं इसको काटूंगा, अगर मैं इसका मतलब क्या है 57 इंटू 1000 इंटू 9 अपॉन में 8। अब मैं 8 को इससे पूरा पूरा काट दूंगा, कितना आ गया 125। क्या पीछे ज़ीरो आएंगे, क्या पीछे इतने ज़ीरो आएंगे, एक भी या ज़्यादा एक जीरो आ सकता है, लेकिन आएगा नहीं। देखो 7 पंजे 35, लास्ट में 5, 5 नेम 45, लास्ट में 5, लास्ट में 5 आएगा। तो कौन सा हमारा एक ही ऑप्शन बचा है 64125। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज बड़ी है। तो देखो क्या बोला है कि उसकी सैलरी, उसकी इसकी शिवम की सैलरी कितनी है 12,000 रुपये, कितनी है 12,000 रुपये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अभी रेलवे में आरबीआई में बहुत पूछे गए हैं, रिपीटेडली बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसमें छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, तो उसी के लिए आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्या दिया, इनकम हुई आपकी 12,000 रुपये, आपकी सैलरी है। उसमें से वो क्या कर रहा है, पहले 4,000 रुपये रेंट के माइनस कर दिए, फिर उसमें से 1,500 बिल दे दिया, फिर बचा हुआ कितना हो गया, ये कितना हो गया 5.5, 5.5 कितना बचा यहाँ पे 6,500 रुपये, कितना आ गया 6,500 रुपये। अब ये बोल रहा है कि 6,500 रुपये, 6,500 रुपये हर महीने वो सेव करता है, जिसे वो अपने बर्थडे पे खर्च करने वाला है। तो क्या आप इसको 6.5 इंटू 12 करोगे, भाई ये अपने बर्थडे पे खर्च करेगा, तो मतलब जोड़ेगा कितने, ये जोड़ेगा तो सिर्फ 11 महीने ना, 11 महीने जोड़ेगा ना, 12वें मंथ पे तो वो क्या करेगा, उसको खर्च ही कर देगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 11 1 7, 71,500 रुपये। देखो आप खुद देखो 11 का मल्टीप्लाई करना कितनी बार यूज़ होता है। तो 11 का मल्टीप्लाई करना यहाँ पे मेरे चैनल से जाके शॉर्ट्स में सीख लेना, बहुत ही काम आएगा, आपका टाइम बचाएगा। तो कितना आ गया 71500। तो ये आपका यहाँ हमारी वीडियो आज की ख़त्म होती है। मिलते हैं अपनी अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से हम करने वाले हैं अपने मिसलेनियस क्वेश्चंस। ठीक है, जब तक इन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेना अच्छे से, जो भी पिछले क्वेश्चन होते जा रहे हैं। और आपको कल की पीडीएफ, आज की पीडीएफ, वो कल की क्लास की पीडीएफ और आज की एक साथ मैं आज डाल दूंगा। जब तक के लिए अपना परिवार का ध्यान रखना। जय श्री राम।